परवेज मुशर्रफ ने उनको बार बार रोका कि आप ना जाएं, आपकी जान को खतरा है। जिस टाइम बीबी साहिबा गाड़ी में बैठ रही थी तो मैं बीबी साहिबा की गाड़ी के पास थी। एक दिन पहले हम मोहतरमा के साथ पेशावर गए थे ना, तो परवेज मुशर्रफ बार बार फोन करके कह रहा था कि बीबी आपको गोली लगी, उनको गिरते भी मैंने देखा। और उसके बाद जिस तरह बम खतरा है, आपको खतरा है, तो बीबी ने कहा कि मैं अपनी आवाम में और अपने लोगों में अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मुझे कोई परवाह नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं द वॉइस पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान आदिल अब्बासी। रावलपिंडी का तारीखी लियाकत बाग, उसमें मैं मौजूद हूँ। 27 दिसंबर 2007 ये वो दिन था जब मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो को लियाकत बाग के मुकाम पे गोली मार के शहीद किया गया था। शहीद जमहूरियत शहीद बीबी रानी की याद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले आज भी लियाकत बाग में आए हुए हैं और शहीद के इसाले सवाब के लिए और उसकी याद के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। बीबी के लिए दुआएं कर रहे हैं, दुआएं मगफरत कर रहे हैं और यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, शहीद की यादें ताज़ा कर रहे हैं। तो आइए इन वर्कर से बात करते हैं और इनसे मजीद जानते हैं कि उस वक़्त से लेके आज दिन तक शहीद के कातलों का एहतसाब हुआ, शहीद को इंसाफ मिला, क्या कहते हैं ये वर्कर्स, आइए जानते हैं। मैम अपना तारुफ करवाइएगा और दूसरा ये है कि आज यहाँ पे आई हुई है शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की वो याद ताज़ा करने, क्योंकि इसी दिन वो शहीद हुई थी 2007 में। तो क्या कहेंगे यहाँ पे जब आई है तो कितनी याद आ रही है? जानते हैं कि मोहतरमा की शहादत को 17 साल गुजर गया और हमें ऐसे लगता है कि जैसे आज हुई है उनकी शहादत, या वो हमें कभी ये महसूस नहीं हुआ कि वो शहीद हो चुकी हैं। हम उनको मिस करते हैं और वो ऐसे लगता है हमारे इर्द गिर्द है, क्योंकि हमें वो उम्मत मुसलमान की खातून वज़ीर आज़म 2 दफ़ा बनी। वो ना अच्छी लीडर बनी बल्कि अच्छी बेटी भी बनी, अच्छी बीवी भी बनी, अच्छी माँ भी बनी और अच्छी लीडर भी बनी। और इतनी धमकियों के थ्रेड के, तालिबान की थ्रेड के बावजूद परवेज मुशर्रफ ने उनको बार बार रोका कि आप ना जाएं, आपकी जान को खतरा है। एक दिन पहले हम मोहतरमा के साथ पेशावर गए थे ना, तो परवेज मुशर्रफ बार बार फोन करके कह रहा था कि बीबी आपको खतरा है, आपको खतरा है। तो बीबी ने कहा कि मैं अपनी आवाम में और अपने लोगों में अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मुझे कोई परवाह नहीं, मेरी ये जान जो है ना ये कौम के लिए और मुल्क के लिए। और बीबी गाड़ी से उतर के रेडियो से चीजें खरीदती रही। और दूसरे दिन इनका जलसा था यहाँ पे, फिर परवेज मुशर्रफ ने कहा कि बीबी आपकी जान को खतरा है। बीबी ने कहा मैं अपनी कौम के साथ, अपने लीडर, अपने वर्कर्स के साथ, अपने अवाम में शहीद होना पसंद करूंगी। लोग तो बढ़ के मारते हैं ना, सिर्फ कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मर जाएंगे, जान दे देंगे। ये वो अजीम कायदी थी जिसने बढ़क नहीं मारी, उसने जान दे के साबित किया कि वो पाकिस्तान की हकीकी वारिस थी। उन्होंने पाकिस्तान में एक शहादतों का पूरा कब्रिस्तान दिया है। अजीम है बिलावल कि जिसकी वालदा ने एक तारीख लिखी है। हम उस वर्कर है जमात के जिन्होंने एक कब्रिस्तान दिया है। हमें फख्र है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं और हम बेनजीर भुट्टो से वादा करते हैं कि मरते दम तक हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहेंगे और बिलावल भुट्टो के हाथ मजबूत करेंगे और बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बना के मोहतरमा का जो अधूरा मिशन है वो मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। 17 साल का अरसा बीत चुका है, उसी मुकाम पे मौजूद है जो जाहिर शहादत है शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का। मैम अगर देखा जाए वो माजी का मंजर तो कैसा मंजर था 27 दिसंबर 2007? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस टाइम बीबी साहिबा गाड़ी में बैठ रही थी तो मैं बीबी साहिबा की गाड़ी के पास थी। और जिस टाइम जिस तरीके से बीबी को गोली लगी, उनको गिरते भी मैंने देखा। और उसके बाद जिस तरह बम ब्लास्ट हुआ और बीबी की गाड़ी दोनों टायर जो थे पीछे के वो एकदम उछले, और वो सीन नहीं भूल सकती। जब भी दिसंबर आता है तो दिल खून के आंसू होता है, क्योंकि मैं पैदाइशी पीपल्स पार्टी की, मैं जुमा 8 दिन की नहीं हूँ। पहले मेरी वालदा मोहतरमा सकीना बादशाह साहबा थी, अम्मा पठानी का लक़ब बीबी शहीद ने दिया था। उसके बाद फिर मैं आई हूँ, मेरे को सुमेरा गुल साहबा लेकर आई पीपल्स पार्टी में। उसके बाद आज मेरे को अल्लाह पाक ने इतना एजाज़ बख्शा हुआ है कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रावलपिंडी शिकलाला कैंट की प्रेसिडेंट हूँ। और जब मैं यहाँ आती हूँ, जैसे ही मैं अपनी गाड़ियों से ख़वातीन को लेके यहाँ तक आई हूँ तो वो मंज़र मेरी आँखों में आ गया और दिल और आवाज़ मेरा साथ नहीं दे रही कि मैं किस तरह बयान करूँ। और मैं सिर्फ एक ही अपील कर सकती हूँ, आसिफ अली जरदारी साहब जो इस टाइम हमारे सदर पाकिस्तान है, बिलावल भुट्टो साहब जो हमारे चेयरमैन है पार्टी के, फिर हमारी बेटी आसमा भुट्टो जरदारी साहबा खातून अव्वल हैं, मैं इनसे अपील करती हूँ हाथ जोड़ के बीबी के कातलों को मंजर आम पर लाएं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू मैम। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स का एक जोश जज्बा है जो 17 साल गुजर गए हैं बीबी की शहादत का, लेकिन आज भी यहाँ पे जब भी 27 दिसंबर आता है तो ये इसी तारीखी लियाकत बाग के मकाम पे आते हैं और बीबी के इसाले सवाब के लिए दुआएं करते हैं और उनकी याद ताज़ा करते हैं। मज़ीद कुछ वर्कर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं।
मैम दीगर कारकुनान की तरह, वर्कर्स की तरह, जियालों की तरह आप भी यहाँ पे आज आई हुई हैं, यहाँ पे आई हैं तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की याद ताज़ा हुई है। हाँ बिल्कुल, ये जो आज का दिन होता है ना, ये पूरे पाकिस्तान में मेरा ताल्लुक कश्मीर से, पूरे आज़ाद कश्मीर के जियालों का, पाकिस्तान के और बैरून मुल्क बसने वाले जियालों का, आज उनकी आंखों में नमी होती है। आज याद आ रहा होता है कि शहीद रानी इस दिन आज हमसे वो बिछड़ी थी। आज का ये जो दिन होता है ये जियालों के लिए बहुत सख्त दिन होता है, क्योंकि इसमें जो है हमने वो तकलीफ़ महसूस की हुई है जो बीबी के बिछड़ने से हम पे गुजरी, उसके बाद के जो हालात गुजरे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इसलिए भी मुतमईन है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिस तरह और आसफ़ा भुट्टो साहिबा जिस तरह अपनी माँ का मिशन लेके आगे बढ़ रहे हैं, और वो जो है इस चीज़ को इंशाल्लाह ताला बीबी की वो जो बीबी की सोच थी उसको इंशाल्लाह कामयाबी से पाकिस्तान की आवाम के लिए उसको लेके आगे बढ़ेंगे। और मैं ख़ास तौर पे मैं तो मकरूज़ हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, क्योंकि मेरा ताल्लुक कश्मीर से और कश्मीर की बात हमेशा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, बीबी ने की, भुट्टो साहब ने की और बिलावल साहब ने की, जिसके लिए हमारे कश्मीरी जो है हम सीसा फैलाई दीवार की तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ खड़े हैं। बीबी शहीद ने जमहूरियत के लिए अपनी जान दी थी, तो क्या समझती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर मज़ीद इस तरह की कुर्बानियाँ देने की बारी आई, क्योंकि एक तारीख़ है पीपल्स पार्टी की, तो वर्कर्स भी तैयार हैं। देखें आज भी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुर्बानियाँ दे रही है ना। आज भी आप देख लें जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ जमातों के साथ मिल के एताद में एतादी, जबकि एक बड़ी जमात है हमें एताद की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम जमहूरियत की खातिर एक एतादी हुकूमत का हिस्सा बन के आगे आ रहे हैं ना। ज़ाहिर है अगर आसफ़ अली ज़रदारी साहब इस फार्मूले पे चाह रहे तो बीबी मसाकी जमहूरियत पे यकीन रखती थी, उन्होंने मसाकी जमहूरियत साइन किया हुआ था, जिस वजह से जो आज आसफ़ अली ज़रदारी साहब और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं आज भी जमहूरियत के लिए हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं, आज भी जियाले जमहूरियत के लिए कुर्बान हो रहे हैं। आज भी हम मुख्तलिफ अगर जमातों के साथ मिल के असम्बलियों में जा रहे हैं या हुकूमत बना रहे हैं या हुकूमत 27 दिसंबर 2007 और 27 दिसंबर 2024 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर उसी जोश के साथ इसी मुकाम पर मौजूद है जिस मुकाम पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया था। इन वर्कर्स का यही कहना है कि हम शहीद का जो जज्बा था, शहीद का जो नज़्म था, शहीद जमहूरियत का जो नजरिया था, उसी को लेके आगे जाएंगे बिलावल भुट्टो की क़ियादत में, आसिफ ज़रदारी की क़ियादत में। अपने मेज़बान आदिल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।